चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम लोग ये मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत का जो इतिहास है इसका डे 3 है हम लोग बस। यानी कि इसके पहले हम लोगों ने डे 1 डे 2 देख लिए थे। जो भी लोग नहीं देखे हैं जाकर के उसको देख लेंगे। और आज डे 3 चलने वाला है। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, INC के बारे में, स्थापना किसने किया, कब किए, पूरी तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, एक एक अधिवेशनों को पढ़ेंगे। अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे, किसने अध्यक्षता की, कहां पर हुआ, कौन कौन से तथ्य पर, टॉपिक पर बातें चली, है ना। इन सभी बातों को हम एक एक लेक्चर के माध्यम से समझते हुए चलेंगे, है ना जी। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, आज ये मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत के इतिहास का तीसरा दिन है ना। ये डेली क्लासेस चलता है। जो भी लोग आज के सेशन में देख रहे होंगे, जो भी नए होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते जरा हम लोग एक एक टॉपिक को देखेंगे। देखिए ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था ना जी डे 1 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है ना, कांग्रेस का मतलब क्या होता है, कांग्रेस शब्द कहां से आया, इन सभी बातों को हमने आपको बता दिया था, है ना। तो टोटल टॉपिक हमने समझा दिया था डे 1 और डे 2 के लेक्चर में। और आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 यानी तीसरा दिन। और तीसरा दिन हम लोग पढ़ेंगे, देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक जस्ट वेट कीजिएगा, खुल जाने दीजिए इसको। चलिए देखिए, तो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता। यानी कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय हमारे प्रमुख मुख्य रूप से नेता कौन थे जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करना चाहते थे, उसको लेकर चलना चाहते थे, है ना, उस पर विचार किया करते थे। तो उसमें देखिए बहुत सारे नेता आएंगे, जिसमें आपके थे एक दादा भाई नौरोजी। आपने नाम तो सुना ही होगा दादा भाई नौरोजी का। फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डोमेश चंद्र बनर्जी, इसके साथ आपका सुब्रमण्य अय्यर, केटी तिलंग, रमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी। यानी कि अनेकों नेता हुए जो कांग्रेस के समर्थन में थे। कुछ ऐसे भी नेताओं की हम बात करेंगे जो कांग्रेस के विरोध में थे, है ना। और कौन कौन सी अधिवेशन हुआ, इन सभी बातों को हम लोग डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि कांग्रेस के प्रारंभिक संरचना, मतलब ये कि पहला जो अधिवेशन हुआ था उसमें आपका 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें कुल 72 सदस्य शामिल थे, जिसमें 2 मुस्लिम सदस्य थे, महिला एक भी नहीं थी, बिहार से एक भी नहीं था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन रहा है क्योंकि बिहार के लिए अगर एग्जाम देते हैं, ये स्पेशल पूछे जाएंगे कि भैया जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में बिहार से कितने नेता जुड़े हुए थे। ओके, तो यहां पे क्या होगा, आपका एक भी नहीं, यानी कि 0 होंगे। क्लियर। इसी के साथ हम बात करते हैं 1886 वाले अधिवेशन में, तो ये कुल सदस्य की संख्या 436 थी, जिसमें मुस्लिम जो सदस्य थे उनकी संख्या 33 थी और महिला एक भी नहीं थी, लेकिन बिहार से आपके 2 सदस्य गए थे उसमें। ओके, इसी के साथ बात करते हैं 1887 वाले में, तो 607 कुल सदस्य शामिल थे। जो अधिवेशन हुआ था आपका 1887 में, उसमें कांग्रेस के 607 गो सदस्य नेता जुटे थे, जिसमें 81 मुसलमान थे, महिला एक भी नहीं थी, 7 लोग बिहार से गए थे। फिर अगले ही साल 88 की बात करते हैं, 1248
पूरे सदस्य वहां पे जुटे, जिसमें 221 मुसलमान थे, महिला एक भी नहीं थी, और बात करते हैं तो बिहार से 13 लोग थे। इसी प्रकार से 89 तक, यानी कि अनेकों हर एक साल दर साल अधिवेशन हुआ। 89 वाले बात करेंगे तो 1889 सदस्य टोटल शामिल हुए थे, जिसमें 254 को आपके थे मुस्लिम, बाकी आपका 22 को बिहार से, 6 को उसमें महिला शामिल थी, है ना। इसी प्रकार से 48 तक अधिवेशन होते रह गया, और एक एक अधिवेशनों को हम लोग चर्चा करेंगे, कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ, कौन सी बातों पर डिस्कस हुई, किसने अध्यक्षता की, है ना। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखा जाए तो भैया हमारे देखिए कांग्रेस के गठन का सिद्धांत, आखिर कांग्रेस का गठन हुआ तो आखिर क्यों हुआ, किस सिद्धांत को लेकर के हुआ, है कि नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो एक आपका देखिए सुरक्षा कपट का सिद्धांत एक व्यक्ति दिए थे, जिनका नाम था लाला लाजपत राय। क्या नाम था जिनका? लाला लाजपत राय। उन्होंने सुरक्षा कपट के सिद्धांत दिए थे। षड्यंत्र के सिद्धांत देने का काम किसका था? तो रजनी पालेम दत्त की, रजनी पालमे दत्त की। और त्वरित चालक का सिद्धांत किसने दिया? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले दिए थे। 3 प्रकार का सिद्धांत दिया गया कांग्रेस के गठन के लिए। अगर हम बात करते अधिवेशनों की, हमने आपसे बताया कि भैया हमारे अनेकों कांग्रेस में अधिवेशन, कांग्रेस द्वारा अधिवेशन किया गया, देश में अनेकों अधिवेशनें हुई हैं। तो सबसे पहले मन में आपका ये तो बात बनता हो कि अधिवेशन क्या होता है। तो अधिवेशन का मतलब होता है सामूहिक बैठक। सामूहिक बैठक का मतलब ये कि कुछ नेतागण, कुछ माननीय गण, कुछ राजाओं महाराजा, चाहे विशेष लोग एक जगह बैठ करके देश की सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए, कौन कौन से लोग की क्या समस्या, इसका समाधान कैसे होगा, इन पर एक साथ लोग मिलेंगे और मिलकर के जुट के बैठक करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं अधिवेशन। क्या बोलते हैं? अधिवेशन। तो अगर इसी अधिवेशन की हम लोग बात करते हैं, अधिवेशन देखिए आपका 2 प्रकार के होता था। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। सामूहिक बैठक होती थी 2 प्रकार के, एक आपका वार्षिक और एक आपका विशेष। वार्षिक का मतलब ये होता है कि साल, इस साल, फिर अगले साल, फिर नेक्स्ट साल, फिर नेक्स्ट साल, यानी कि हर एक साल बैठक होगा, मीटिंग होगा, जिसको अधिवेशन बोलेंगे। और कौन सा? वार्षिक अधिवेशन। लेकिन कभी कभी बीच में अगर जरूरतें पड़ गई, कुछ गड़बड़ी हो गया, आपातकाल आ गया, तो उसको विशेष रूप से बैठक बुलाया जाएगा, अधिवेशन बुलाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं विशेष अधिवेशन। ये आपातकाल या विशेष परिस्थिति में होता है, और ये वर्ष भर में एक बार आयोजन होता है, उसको बोलते हैं वार्षिक अधिवेशन। और जो कभी कभी विशेष परिस्थिति में बुला दी जाएंगी, उसको बोलते हैं विशेष अधिवेशन। क्लियर? ओके, अब चलते थोड़ा सा देखिए शामिल का मतलब इसमें कौन कौन शामिल होंगे अधिवेशनों में? तो देश के विभिन्न प्रांत के कांग्रेस प्रतिनिधि, यानी कि देश के अलग अलग जगह के अलग अलग कांग्रेस के जो सदस्य होंगे, जो प्रतिनिधि होंगे, वही उसमें क्या होंगे? अधिवेशन में शामिल होंगे, है ना। और जिनको बाहर से शामिल होने की इच्छा हो, भैया हमारे जाइए, सदस्यता लीजिए और शामिल हो जाइए। क्लियर? अब इसी के साथ हम लोग बात करते हैं अधिवेशन के नियम क्या था और शर्त क्या था। अधिवेशन तो बन गया भैया, अधिवेशन बैठक में हो भी रहा है, इसके कुछ ना कुछ तो हर एक बातों को लेकर के हर एक नियम और शर्तें तो होती ही होती है। अगर बात करते हैं अधिवेशन के नियम और शर्त की, तो इसमें सिर्फ कांग्रेस के आधिकारिक सदस्य ही शामिल होंगे, यानी कि सभी लोग शामिल नहीं हो सकता इसमें। जब भी होंगे तो कांग्रेस के आधिकारिक सदस्य का मतलब जो कांग्रेस के, जिनको अधिकार मिला है, जिनको कांग्रेस सदस्यता मिली है, वही लोग इसमें क्या होंगे? शामिल होंगे। पहला चीज, अध्यक्ष पद नामित होगा। मतलब ये कि अध्यक्ष कोई एक व्यक्ति नहीं रहेगा, सब लोग के समूह से एक अध्यक्ष का पद क्या किया जाएगा? नाम किया जाएगा, निकाला जाएगा, है ना। तो वही करें अध्यक्ष पद क्या होगा? नामित होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। और जिस प्रांत, यानी कि प्रांत मतलब राज्य, जिस राज्य में बैठक आयोजित तो हो रही होगी, वहां उस प्रांत के व्यक्ति अधिवेशन का अध्यक्ष नहीं बनेगा। इसमें क्या होता है कि अगर भैया मान लो बिहार में बैठक हुई और बिहार में हमने अध्यक्षता की है बिहार के, तो अपने राज्य के बारे में पूरा बड़ाई के लिए सोच लेंगे हम, है कि नहीं है। इसलिए ये नियम थी कि जिस प्रांत में बैठक होगी, उस प्रांत का कोई अध्यक्ष उस अधिवेशन में नहीं रहेगा, लेकिन अध्यक्ष पद पर वो नहीं रहेगा। क्लियर? समझ में आई बातें? ओके, आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब हम बात करते हैं अधिवेशनों की। हम अधिवेशनों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चे, संपूर्ण देखिए महत्वपूर्ण अधिवेशन मतलब कि अनेकों साल दर साल बाई साल हर एक साल अधिवेशन हुआ है ना। जिसमें आपका एक अधिवेशन आएगा प्रथम अधिवेशन, यानी कि पहली बार जो बैठक हुई, पहली बार जो अधिवेशन हुआ, हम लोग उसकी बात करते हैं।
तो भैया देखिए, प्रस्तावित स्थान का मतलब ये बैठक होना था कहाँ, पूना में, लेकिन एक बीमारी के कारण, हैजा नामक बीमारी के कारण वहां पर चूहों के मरने से हैजा नामक बीमारी उत्पन्न हो गई, जिसकी वजह से वहां से बैठक को क्या हटा करके जगह को चेंज कर दिया गया, जिसमें नया स्थान चुना गया किसको, बम्बे को। किसको चुना गया, बम्बे को, है ना। और वो भी बम्बे में कहां पर, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजन हुआ। क्लियर। प्रस्तावित स्थान तो था पूना, लेकिन बीमारियों की वजह से आपका स्थान बदल करके बॉम्बे कर दिया गया। और बॉम्बे में कहा भैया, तो ग्वालियर टैंक के पास गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजन किया गया। कब किया गया, 1885 में किया गया। भैया ठीक है, जब 1885 में ये आपका अधिवेशन तो होगा, मीटिंग तो होगा, लेकिन अध्यक्षता किसने किया था, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो वो किए थे आपके उमेश चंद्र बनर्जी, जो आपके नजरों के सामने है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला जो अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन के थे, उमेश चंद्र बनर्जी किए थे। क्लियर। ओके, आगे चलते हैं। चले भैया, आखिर इसमें बैठक हुई 1885 की हुई, कहां हुआ था, तो पूना में हुआ, और बॉम्बे में दूसरा का मैंने उसी टाइम पे हुआ, स्थानांतरित किया गया, अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी हुए। चलिए, सारा चीज सही है, लेकिन जब सब लोग एक साथ बैठेंगे तो आखिर किन किन टॉपिकों पर डिस्कस हुआ होगा। आदमी भैया एक जगह बैठेंगे तो सिंपल बात, चर्चा तो होगी, क्योंकि अधिवेशन ही किसके लिए बनाए जाते थे हर साल, किसके लिए, कि भैया हमारे सब लोग अपने अपने देश की समस्याओं, राज्य की समस्याओं का समाधान आएंगे और एक जगह बैठ करके मीटिंग किया जाएगा, उसका समाधान निकालेंगे वो। तो अनेकों तथ्य पर बातें चली, बहस चली, और वो तथ्य निकल के आपका ये आ रहा है। देखिए वो तथ्य आपका क्या आ रहा है निकल करके, कि कांग्रेस का पहला ये चीज देखिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, यानी कि जो 1885 का अधिवेशन था, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो भैया हमारे 1885 को हुआ था। कहां हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। और विशेष डीपली पूछ देगा तो वही बोल दीजिएगा कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, है ना। तो यह कांग्रेस का क्या था, प्रथम अधिवेशन था। दूसरी बात को चलते हैं, इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, यानी कि 72 लोग इसमें शामिल थे। और ये आपके 10th क्लास के एग्जामिनेशन में सवाल इस बार आया था सेकंड शिफ्ट में, कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोग शामिल थे, सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 72 थी। याद है। ओके, और सुनिए, बैठक में कुल 9 गो प्रस्ताव पेश किया गया। कितने प्रस्ताव पेश किए गए, 9 प्रस्ताव पेश किए गए, है ना। अगला कह रहा है इसमें कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस बैठक में भैया हमारे शामिल नहीं थे, उसमें ये शामिल नहीं थे। लेकिन क्यों नहीं थे, क्योंकि वे इसी समय इंडियन एसोसिएशन की बैठक में वो कलकत्ता में शामिल थे, इसलिए वो इस बैठक में नहीं आ पाए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन नेता भैया हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं थे, तो वो कौन से होंगे जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी होंगे। कौन होंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी होंगे। क्लियर। ओके, अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं बुआ कि 72 सदस्य में कौन कौन सा धर्म से कितने सदस्य थे और कौन कौन राज्य से कितने सदस्य थे। तो टोटल 72 तो सदस्य थे, आप सबको पता ही है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 को जो हुआ था मुंबई में, उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 72 थी। और 72 में देखिए 54 जो थे वो हिंदू थे, 2 लोग थे जो मुसलमान थे, और 4 पारसी धर्म के लोग थे, 12 आपके बन गए जैनी लोग थे, यानी कि जैन धर्म के मानने वाले थे। क्लियर। लेकिन अगर स्थान विशेष की बात करते हैं तो मुंबई में हुआ था, तो मुंबई से 32 सदस्य शामिल थे। मद्रास में, उसी में 1885 वाले अधिवेशन में मद्रास से 21 व्यक्ति गए थे। संयुक्त प्रांत से भैया हमारे 7 गो, पंजाब से आपका 3 गो, और आपका बंगाल से 3 गो, यानी कि टोटल मिला करके उस समय भैया हमारे 72 सदस्य शामिल थे, लेकिन बिहार से आपका 21 सदस्य शामिल नहीं थे। क्लियर, समझ में आई बातें। तो यहां पर देख लीजिएगा, यहां तक समझ में लगभग हम उम्मीद करते कि आ गया होगा आप लोगों को। जिन लोगों को समझ में आ रही है, बार कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर लिख दीजिएगा, समझ में आ रही होगी तो। ओके, चलिए, तो इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, यानी कि सेकंड अधिवेशन में जो 1886 में कराए जाएंगे, उसमें कल। तो तब तक बैठ टेक सब, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम, राधे राधे।